नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या फालतू है हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सिचुएशन से हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की और इसके क्या क्या इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर में पड़ सकते हैं और इसके कौन कौन से गलत प्रभाव को हम रोक कर अपने इंडिया के फ्यूचर को बेस्ट बना सकते हैं या अपने इंडिया के फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं। आज के स्कूलों में एजुकेशन का सही मायने में अर्थ सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशंस को पास करना और एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर तक लाना रह गया है। आज के बच्चे एग्जामिनेशंस के समय केवल एग्जाम के पोर्शन को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और टीचर्स भी उन्हीं क्वेश्चंस को एग्जामिनेशंस में देते हैं और बच्चे उन क्वेश्चंस को के आंसर को लिख करके अच्छे नंबर भी ले आते हैं। इस बीच बच्चों ने क्या सीखा? सिर्फ और सिर्फ यही कि इस चैप्टर के इस क्वेश्चन का क्या आंसर है जिसे टीचर्स ने उन्हें कॉपी में लिखवाया है। क्या बच्चों ने यह सीखा कि जिस चैप्टर्स को उन्होंने पढ़ा है उस चैप्टर्स का वो डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, वो उस चैप्टर्स को डेली लाइफ के वर्क में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा सिचुएशन से हमारे इंडिया के हर एक स्टेट के 90% स्कूलों की। अब मैं उन पेरेंट्स और अपने दोस्तों से सवाल करना चाहूँगा, क्या इन बच्चों के मन में जो इन पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से और ब्रिटिश तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे चलकर उनके मन में कुछ नया, अनोखा, जिससे हमारे सोसाइटी की ज़रूरत पूरी हो सके, ऐसा माइंडसेट हो सकता है उनका? क्योंकि वह तो खुद बचपन से एग्जाम्स के लिए पढ़ते आए हैं, रटते आए हैं थोड़े ही नंबर के लिए। और हो भी क्यों ना, हमारी सोसाइटी भी इन बच्चों को नंबर के बेसिस पे ही जज किया करती है। अगर चिंटू के एग्जाम्स में 90% मार्क्स आते हैं तो सोसाइटी उसे सबसे तेज लड़का कहती है और बाकी बच्चे उसके कंपैरिजन में नालायक और निकम्मे कहलाते हैं। लेकिन उन पेरेंट्स को ये तो नहीं पता कि चिंटू ने मेहनत करके उन क्वेश्चंस के आंसर को याद करके एग्जामिनेशंस में 90% मार्क्स ला दिए, लेकिन उसने भी तो कुछ नहीं। और वही पेरेंट्स और वही सोसाइटी इस जजमेंट पर पहुंचती है कि वो बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। इसके लिए वो उन्हें कोटा और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में भी भेजते हैं। जब वो बच्चा वहाँ पढ़ने जाता है तो उसे अपनी हकीकत के बारे में मालूम चलता है। वो बाकी बच्चों को देखता है तो उसे मालूम चलता है कि यहाँ तो मेरे से भी बड़े बड़े महारथी हैं और वो कंक्लूजन पे आता है कि मैंने जिस तरीके से पढ़ाई की है इसका तो कुछ फायदा नहीं है। लेकिन वो फिर भी मेहनत करता है, साल दर साल मेहनत करता है। लेकिन जब उन्हीं बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है तो वही बच्चे या तो अपने ज़िंदगी के रास्ते से भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर चल जाते हैं और या तो वो अपने ज़िंदगी से हार मान बैठते हैं। एक NCRB रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर साल स्टूडेंट्स, बच्चों के सुसाइड करने की रेट बढ़ती ही जा रही है। अगर हम 2016 से 2022 तक के डेटा पे नज़र डालें तो किस तरीके से एक बूम देखने को मिल रहा है हमारे इन स्टूडेंट्स के सुसाइड करने के रेट में, जिसे आप देख सकते हैं। एजुकेशन का काम है इंसान को मैच्योर बनाना, हर तरह के फीलिंग और इमोशन पे कंट्रोल कर डिसीजन लेना और अपने इंडिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर अपने भारत को आगे बढ़ाना। लेकिन आज वही बच्चा इन सब चीज़ को करने के बजाय वह सड़क पे आंदोलन कर रहा है, वह प्रोटेस्ट कर रहा है, वह सड़क पे पत्थर चला रहा है, वह ट्रेनों को जला रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए। एक रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के जॉब के फॉर्म को भरने के लिए लगभग 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या के बराबर हैं, उसके पॉपुलेशन के बराबर हैं। और हो भी क्यों ना, जितनी बड़ी सरकारी पोस्ट उतना बड़ा दहेज का रकम। ऐसा तो सोच है हमारे इंडियन सोसाइटी। आज जरूरत है हमें इस रट रटाव वाले एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलकर अपने आप को समझने की, अपने आप को जानने की, हमें कौन सा काम करने में अच्छा लगता है, हम किस काम को अच्छे से कर सकते हैं, किस काम को करने में हमें मजा आता है और उसे करके अपने देश का नाम रोशन करने की। आज जरूरत है हमें अपनी इस रट रटाव वाले एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलकर अपने अंदर के स्किल्स को पहचानने की, जैसे टीचिंग, रनिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, रनिंग, स्विमिंग, एंटरप्रेन्योर और भी बहुत सारे स्किल्स जिसे आप अपने अंदर पहचान करके आप इस पे वर्क कर सकते हैं, अपने इंडिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि सर, हम अपने अंदर के स्किल्स को, अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें? क्योंकि हमें तो सब काम करने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उन कामों में एक काम को चुनने चलते हैं तो पता चलता है कि हमें कुछ भी करने में अच्छा नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने अंदर के स्किल्स को कैसे पहचान सकते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।